और आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबके लिए शुभकामनाएं। क्योंकि हमारा वक्त सीमित है, इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सत्संग के समापन पे आपके जो सवाल है, आप वो सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हम ईश्वर की, जो तीनों कालों को देखने वाला है, उस त्र्यंबक की उपासना करते हैं, जो पवित्र है, प्रिय है, पोषण और पुष्टि करने वाला है। जिस प्रकार फल, ककड़ी आदि अपने डंठल से बिना कष्ट के अलग हो जाते हैं, हे प्रभु, हमें भी उसी प्रकार इस मृत्यु के बंधन से मुक्त कीजिए, लेकिन अमरत्व से नहीं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आज के समय में लोगों को पता होना चाहिए कि वेद को प्राथमिकता क्यों देनी है। तो जितने भी वैदिक विद्वान हैं, जो वेदों का पालन करते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, वो सर्वसम्मत हैं कि वेद जो है सनातन धर्म का आधार है। जिसके लिए कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद जो है धर्म का आधार है। उसके बाद वेद के बारे में सब लोग सर्वसम्मत हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है। इसे आदि ग्रंथ कहा गया है, इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, और इसे ही ईश्वर वाणी कही गई है। वेद वेद का अर्थ होता है विद्या। विद्या जो ईश्वर ने हमें दी, ब्रह्म ज्ञान। और इसे ही जानने के बाद, इसे ही अपने जीवन में धारण करने के बाद, इंसान धर्म पर चलना शुरू करता है। वेद में आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया है? ईश्वर ने हमारी पूरी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए वेद दिए हैं, जिसमें हमारे लिए आचार संहिता है, हमारे लिए दंड संहिता है, हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप है कि ईश्वर कैसा है। हमें परिवार के बारे में बताया गया है कि समस्त मानव जाति जो है हमारा परिवार है, जिसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। वेद बताती है कि इंसान के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, हमारा न्याय कैसा होना चाहिए, राजधर्म कैसा होना चाहिए, कि देश को किस तरीके से चलाया जाएगा, ये भी वेद हमें बताते हैं। वेद परमार्थ की बात करता है कि स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से जीवन जीना है। दूसरों का भला करते हुए हमें जीवन जीना है। वेद में आपको व्यवहार, किससे कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में बताया गया है। वेद में ईश्वर से कैसे जुड़ना है, क्योंकि अगर जान लिया तो अब उससे कनेक्शन बनाना है, उससे बातचीत करनी है। तो इसके लिए योग और यज्ञ के बारे में बताया गया है। वेद में ब्रह्मांड के नियम है। इसी में सत्य बताया गया कि सत्य क्या है, सत्य कौन है, उसका कानून है सत्य। और आपके बारे में बताया गया कि हम जो है, हम एक देह नहीं, ये शरीर नहीं है। हम जो है, हम प्राण है, हम आत्मा है। अभी वर्तमान परिस्थिति में वेदों से लोग बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि वेद जो है धर्म का आधार है, तो जो भी चीज वेद से टकराती होगी, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जो वेद सम्मत होगा, जो वेद के साथ चलेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। वेद जो है ईश्वर की वाणी है। ईश्वर सनातन है, जो अनादि है, ना वो कभी पैदा हुआ, न कभी जन्मा, और उसका कोई अंत नहीं, अनंत है। तो जो अजन्मा और अनंत है, अनादि और अनंत है, वही सनातन है। तो उस सनातन ईश्वर का जो धर्म उसने दिया, वो भी सनातन है, और वो हमेशा रहेगा जब तक मानव जाति इस धरती पर रहेगी। तो हम लोग वेद के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार करने चल रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि वेद ईश्वर के बारे में क्या बताते हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है वेद के अनुसार। वेदों का जो सारांश है, जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, वो ये है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ने ना नास्ति किंचन, कि ईश्वर एक है।
ईश्वर का ही गुणात्मक नाम जो है वो ब्रह्म है। जब उसने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उसे ब्रह्म कहा गया। तो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं। तो वेद तो कहते हैं कि हमारा ईश्वर जो एक है और उसके अलावा कोई नहीं, वही एक है जिसने हमें जीवन दिया, वही एक है जो हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऋग्वेद हमें बताते हैं, यो देवस्वधि देव एक आसीत, जो समस्त देवों का देव है, उसी एक से प्रार्थना करो। और हम जानते हैं देवों के देव को क्या कहा जाता है, महादेव। तो वो भी ईश्वर का एक नाम है। और देवों के देव में यहाँ देव जो है वो देवगढ़ की बात हो रही है, और उसका जो देव है वो ईश्वर है। तो उस महादेव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जो समस्त देवों का देव है। आगे वेद हमें बताते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामा महादेशा, कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं है। उसका नाम ही अपने आप में यश वाला है और महान है। जो असीम है, जो अनंत है, जो अचिंत्य है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसे हम लोग सीमित नहीं कर सकते। तो इसीलिए यजुर्वेद ने बताया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। और उसका नाम ही उसके लिए महान, महानता उसको साबित करने वाला है, और उसको यश, उसका यश जो है हमें दिखाने वाला है। हम जानते हैं कि कर्ण के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन उससे ज्यादा दानवीर जो हमारा ईश्वर है, क्योंकि वो तो उसके साथ दान का व्यवहार करता था, जो उसके समक्ष आता था और उससे बात रखता था। लेकिन ईश्वर ने ये जीवन के जितने संसाधन हैं जीने के लिए, चाहे हवा हो, पानी हो, ये सारी चीजें हम लोग को निशुल्क ही उपलब्ध करा रखी है। तो ईश्वर तो सबसे बड़ा दानवीर है। और जब हम ये जानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा दानवीर है, तो ये उसकी महिमा, ये उसकी महानता है। आगे वेद कहते हैं कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथु दिव्य सा सुपर्णा गरुत्मान, कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मात्वरिश्वा नमाहु। तो वेद कहता है कि सत्य तो एक है। ज्ञानी जन, विद्वान लोग उसे उसके गुणों के आधार पर पुकारते हैं। जैसे कि वो जब ऐश्वर्य संपन्न है तो उसको कहा जाता है इंद्र। जब वो आपका हितकारी, आपका भला करने वाला है, तो वो कहलाता है मित्र। वो जब न्याय करने वाला है तो वो यम कहलाता है। और जब वो विधि विधान बनाने वाला है, कानून बनाने वाला है, तो वरुण कहलाता है। इस तरीके से विद्वान जन ने कई नामों से ईश्वर को पुकारा है। इस दुनिया में भी हम लोग को भी कई नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित है। अमित ने वकालत पढ़ी, वकालत की डिग्री ली, और उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब उसको एक नाम मिल गया वकील का। अमित एक बच्चे का पिता है, तो उसको एक नाम मिल गया पिता का। अमित समाज सुधार के लिए काम करता है, तो उसको एक नाम और दे दिया गया सुधारक का, समाज सुधारक का। अमित ने कोई पुस्तक लिखी है, तो उसको एक नाम मिल गया कि ये लेखक भी है। अब जब हम अपने एक हमने अमित को कुछ पार्सल पहुंचाना है, कोई सामान पहुंचाना है, तो हम भेजने वाले को ये कहेंगे कि इस पते पे अमित रहता है, उस अमित को ये पार्सल दे आओ, ये सामान पहुंचा दो। अब पार्सल डिलीवर करने वाला गया वहां, जो सामान पहुंचाने वाला तो वो पहुंचा, वहां पे उसने देखा कि अमित नाम के उस मोहल्ले में चार लोग हैं।
वो कैसे पहचानेगा कि अमित कौन सा है जिसे उसको सामान पहुंचाना है? तो हमने उसे बताया था कि वो अमित जो है समाज सुधारक है, वो अमित लेखक है, वो वकील है, वो एक बेटे का पिता है। अब जब वो वहां पहुंचा और उसने पूछा कि ऐसा अमित कौन सा है जो एक बेटे का बाप है, जो समाज सुधारक है, जो वकील है, जो लेखक है। अब ये सारे गुण, ये सारी खूबियां चारों अमित में नहीं हो सकती। ये सारी एक साथ जो है किसी एक अमित में होगी, और वही अमित है जिसको हमें सामान पहुंचवाना है। तो इस दुनिया में भी हम लोग तरह तरह के नामों से लोगों को पुकारते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को भी विद्वान जन ने, ज्ञानी लोग ने तरह तरह से पुकारा है, उसके गुणों के आधार पर। आगे वेद कहते हैं, तस्य ते भक्तिवांसा श्याम, हे ईश्वर हम केवल तेरे ही भक्त हूं। माँ चिदन्य द्वि संचत, हम ईश्वर के अतिरिक्त किसी का गुणगान न करें। हम केवल ईश्वर की उपासना करें और उसके अतिरिक्त किसी का गुणगान भी न करें, जिससे कि हमारे साथ हिंसा न हो, जिससे कि हमारा अहित न हो। वेद कहता है, सा एक 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 वेदेक एक, कि वो ईश्वर हमेशा से एक ही है, वर्तमान भी एक है और अपने आप में अकेला है। तो वेद हमें स्पष्ट बताते हैं कि ईश्वर जो है एक है, निराकार है। उसको गुणों के अनुसार आप किसी भी नाम से पुकारिए तो वो उसी को संबोधित होता है। अब जब हम वेदों के अनुसार ईश्वर को समझते हैं, तो ईश्वर के लिए हमें कुछ करना होता है। पहले तो आप किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। जब आपका उससे साक्षात्कार होता है तो कुछ कुछ काम करते हैं। तो दुनिया में लोग अलग अलग तरह से अपनी तरफ से अच्छे काम करते हैं, सुकर्म करते हैं, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। ये तो हो गया कि ये सुकर्म करते हैं। लेकिन ईश्वर के दृष्टि में धर्म के अनुसार सुकर्म नहीं, सत्कर्म चाहिए। सत्कर्म कब होगा? जब आप सत्य को साथ में लेंगे। तो अभी आपको बताया, एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, कि उस ईश्वर को जो सत्य है, जो हमेशा रहने वाला है, उसको लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं। तो जब भी आप सुकर्म करने चलें तो उस ईश्वर को याद करें। याद करें कि ये केवल आप इंसानों के लिए नहीं, उस ईश्वर की प्रशंसा के लिए, उसके आज्ञा पालन के लिए समर्पण भाव से कर रहे हैं। तब जो है आपको इस लौकिक जगत में भी उसका फल मिलेगा और पारलौकिक में भी। पारलौकिक मतलब मरने के बाद जो जीवन होगा, जो आपने कर्म किया उसका फल दिया जाएगा। वेदों का पूरा जोर जो है ईश्वर से संबंध बनाने पे और हमारे कर्मों पे है। वेद पूरी तरह से कहते हैं कि ये कर्म भूमि है, और इंसान की योनि कर्म योनि, जहाँ को जहाँ उसे सत्कर्म करने हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, और लोगों तक संदेश पहुंचाना है। तो सत्कर्म के लिए हम लोग को प्रयास करना है। कभी भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सुकर्म करते हैं, वह याद रखें किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप इंसानों से कुछ लेने के लिए, इंसानों से इज्जत चाह रहे हैं, इंसान आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, कि आप ये चाह रहे हैं? अगर तो ये चाह रहे हैं तो ये तो सुकर्म है, इसका बदला आपको यहीं मिलेगा। लेकिन सत्कर्म चाहते हैं तो उसका फल आपको यहाँ पे मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। सत्कर्म की बात होती है तो फिर मरने के बाद क्या है? मरने के बाद बहुत से लोगों को शंकाएं हो गई कि कुछ होना भी है कि नहीं। तो देखिए, ये जीवन जो है, ये हम अगर हम अपनी बात करें तो हम ये शरीर नहीं है। ये तो एक कर्म करने का एक साधन दिया ईश्वर ने। हम क्या है? हम प्राण है, हम आत्मा है। आप में से बहुतों ने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पे उपस्थित व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति का देहांत हो गया।
आप शब्द देखिए वो क्या यूज करते हैं, देहांत हो गया, अर्थात देह का अंत हुआ है। और वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति था। अगर हम देह होते तो देह तो वहीं पड़ा है ना। तो अच्छा व्यक्ति था क्यों कहते हैं, अच्छा व्यक्ति है क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको पता है कि ये केवल देह एक कर्म मात्र साधन के लिए है, जिससे आप अपने कर्म करेंगे, उसका केवल माध्यम है। और देखिए, मृत्यु से आपका जीवन खत्म नहीं होता। आप इसको ऐसे समझिए, ये दो द्वार हैं आपके। आपका जीवन इस धरती पे आप यहाँ पैदा हुए, और इससे इसके बीच, इन दो द्वार के बीच आप जो है लौकिक जगत में एक शरीर के साथ हैं, कर्म करने के लिए आपको साधन दें, भौतिक जगत। यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये भौतिक शरीर जो है पुनः यहीं छूट जाना है, और फिर आप अभौतिक शरीर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो वेद हमारा बोलता है कि कर्म ईश्वर के लिए करो ताकि वो सत्कर्म हो, जिसका आपको फल मिले, यहाँ से जाने के बाद भी और इस जीवन में भी आपके शांति रहे। तो जब आप वेद को फॉलो करते हैं, वेद का अनुसरण करते हैं, तो आपके जीवन में चिंता नहीं रहती, किसी प्रकार का डर नहीं रहता, गम नहीं रहता, दुख नहीं होगा। आपको किसी प्रकार की कुंठा नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगी, क्रोध नहीं आएगा। और आज के समय में आप देखिए, इन्हीं वजह से लोगों की बीमारी कितनी बढ़ती जा रही है। सोच सोच के किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, और तरह तरह की बीमारियां जो है हमारे सामने आ गई हैं। वहीं अगर हम ईश्वर को जान के उसको साथ में ले लेते हैं, तो हम तो हमेशा सकारात्मक होंगे ना, कि हमने अपने अनुसार जितना भी हमारा कर्म था वो कर दिया। अब सारा कुछ डाल दिया हमने ईश्वर की तरफ, क्योंकि उसके लिए कर्म किया था, अब उसकी जिम्मेदारी वो पूरा करेगा। तो एक उम्मीद हमेशा रहती है ईश्वर से, और जो आप जिससे जैसी उम्मीद करते हो वो आपके लिए वैसे ही काम करता है। आपका अगर कोई मित्र है, आप उसको बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, आप परेशानी में हैं, आपने उससे बोला कि मेरे को ये समस्या है, तो आपने जब उससे बोला और उसने देखा कि मेरा ये मित्र हम पे भरोसा करता है, तो वो कहेगा तुम परेशान ना हो, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारी इस समस्या को मैं दूर कर दूंगा। और वहीं आप चले गए दूसरे व्यक्ति के पास, उसको भी आप सेम बता रहे हैं, मेरी ये समस्या है। तो जब आपके मित्र को पता चलेगा कि आपने उसके बात किसी और को भी बताया, उसको ये महसूस होगा कि इसको हम पे भरोसा नहीं। देखिए, उसको केवल ये महसूस हो गया कि इसको हम पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसने दूसरे से मदद मांगी। तो क्या वो आपका काम पूरा करेगा? वो कहेगा इसको जब भरोसा नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं इसके लिए। तो सेम चीज वेद कहता है कि ईश्वर से आशा रखो, इंसानों से नहीं। कर्म करो और फिर कर्म की चिंता ना करो, जो फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो स्वर्ग और नरक तो हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा, जब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की घुटन नहीं, कोई कुंठा, क्रोध, ईर्ष्या, डर, गम नहीं है, दुख नहीं है, तो हम तो यहीं से सुखी हो गए ना। और जब यहीं से सुखी हो गए तो आगे चल के भी हमें सुखी ही रहना है। तो ईश्वर को साथ लेने का ये फायदे हैं। और ईश्वर को साथ कैसे लेंगे? सत्कर्म करते हुए, योग और यज्ञ के माध्यम से जुड़ते हुए। अब हमें पता है कि धर्म ने बताया कि जो नरक है, जो पाताल है, वो गहराई में है, और जो स्वर्ग है वो आकाश में है। और आप देखिए, अगर आप जानते होंगे कि धरती में जितना गहराई में जाएंगे वहां पे बिल्कुल आग ही आग है। और स्वर्ग में जितना आप मतलब आसमान में जितना आप आगे निकलेंगे, आप देखेंगे बहुत तरह के ग्रह हैं। तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के चीजें बनाई हैं, और उसकी एक झलक हमारे सामने रखी है। तो सफल हो गया वो व्यक्ति जो ईश्वर को उसके गुणों के अनुसार जानता है,
उसको स्वीकारता है, समर्पण भाव से जीवन जीता है। और जब उसको समर्पण करता है, उस पर विश्वास रखता है, तो ना उसे कोई भय होता है, ना कोई उसे दुख होता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ईश्वर के लिए हमें काम करते हुए, कर्म करते हुए, हमारे मन में हमेशा ये धारणा होनी चाहिए कि मेरा जीना, मेरा मरना और मेरे समस्त धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए हम जो कुछ करें, वो सब ईश्वर को ही समर्पित हो। ऐसा ना हो कि हमने आदत के तौर पे कुछ अच्छा काम करके छोड़ दिया, तो वो आपका आदत थी, वहां पे आपने ईश्वर को याद नहीं किया। तो ईश्वर ऐसे ही पुण्य आत्मा को स्वर्ग की खुशखबरी देता है, और स्वर्ग की शुरुआत इसी दुनिया से होगी। यहाँ आप कुंठित है, यहाँ आपके अंदर क्रोध है, यहाँ आपके अंदर दूसरों से ईर्ष्या है, नफरत हो रही है, माफ नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे भी आप नर्क में हैं, और वहां पे भी वही आगे हो। ईश्वर तो हमें क्षमा करना सिखाता है। ईश्वर कहता है समस्त मानव जाति एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। धरती पे रहने वाले सब एक परिवार है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब इस दुनिया से जाएं, तो ईश्वर हमसे प्रसन्न हो। हम उसकी आज्ञा पालन करके गए हैं, उसके लिए सत्कर्म करके गए हैं। ना कि हमें उस इंसान की तरह बनना है जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। इस दुनिया में भी इंसान अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत संसाधन, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, धर्मपरायणता के साथ, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए जीवन जिएंगे, तो जो कुछ आपने यहाँ छोड़ा है, ईमानदारी की वजह से आपने बहुत सारी सुख सुविधाएं छोड़ी होंगी, तो ईश्वर वो आपको स्वर्ग में भी देगा। लेकिन यहाँ पे भी आपके अंदर शांत रहेगी, शांति होगी, आपके अंदर कोई हलचल तूफान नहीं होगा। अब ईश्वर ये भी चाहता है कि हम सभी मानव जाति एकत्रित हो जाएं। तो ईश्वर ने हमें बताया कि समानो मंत्र समिति समानी, समानम मना सा चित्त में शाम, कि हम सब मानव जाति एक मंत्र पे एकत्रित हो जाएं, एक बात पे इकट्ठे हो जाएं, और हम सबके मन और चित्त, चेतना समान होनी चाहिए। तो हमें अपनी चेतना, हमें अपनी विवेक को बढ़ाना होगा, तभी हम ईश्वर के लिए कुछ काम कर सकते हैं। आखिरी में एक प्रार्थना है जो हमें सभी मानव जाति के लिए करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश्वर, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, कि सभी मंगल अनुभव करें, सबका शुभ हो, और किसी को भी किसी प्रकार का दुख न देखना पड़े। इसी प्रार्थना के साथ ये समापन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सभी के जीवन में शांति दे, हम सबके परिवार में शांति दे, और हमारे समाज में शांति फैलाए। जी। अब आप में से किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछूं गुरुजी सवाल? जी, पूछिए। अच्छा, मेरी कभी कभी इच्छा होती है, जैसा कि कुछ लोग मतलब खाना नहीं है किसी के पास, या मैं जाकर वहां खाना खिलाऊं, तो मुझे कैसे करना चाहिए ये चीजें? आप एक अच्छा काम करने जा रही हैं। बस वहां हाँ पे जी। ये भाव ले आइए कि जैसे हम ईश्वर की रचना है, वैसे वो भी ईश्वर की रचना है। जब ये अच्छा। भाव होगा तो आप खाना जो है इंसान को खिला रही हैं, लेकिन वो ईश्वर के पास जाता है। हाँ जी। इसी भाव से हमेशा खिलाइए। इसी भाव से कोई भी कर्म कर रहे हैं आप, तो हमेशा ईश्वर को याद करिए कि जैसे आप है वैसे ही वो भी है। आपके पास खाने हाँ को जी। है, उनके पास नहीं है। तो अगर हमारे पास है तो हम उनको दे सकते हैं। और हमें तो मिलजुल के सारे काम करने चाहिए ना। तो ईश्वर तो यही बिल्कुल। चाहता है। एक परिवार में अगर कोई भूखा है तो दूसरा कोई खाना कैसे खा सकता है? हाँ जी।
जी। एक चीज मेरे को ये पूछना है। जितना भी मेरा जीवन है और जितने भी मैंने आज तक लोगों को देखा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि ईश्वर ने बड़ी ही कुछ लोगों के जीवन में पीड़ा ही पीड़ा भर दी है, और कुछ लोगों के जीवन में उसने सुख ही सुख को भर दिया है। लेकिन ये ऐसी असमानता क्यों है उनके जीवन में, और उन्होंने ऐसा क्या पाप करा है जो कि उनको ये सब भोगना पड़ रहा है। और और जो जो सुखी बंदा है या सुखी परिवार है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य करा है जो कि उनको सुख की इतनी ज्यादा स्मरण हो रहा है, या फिर उनका ऊपर वाले का हाथ है उन पे, ईश्वर का हाथ है। तो ऐसा क्या इतनी असमानता कि ईश्वर ने क्यों बना के रखी है इस समाज में या दुनिया में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीवन जो है एक परीक्षा है। जब आप बचपन से अपने जवानी को जा रहे होते हैं तो आपको नैतिकता सिखाई जाती है, घर वाले सिखाते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना नहीं करना। साथ ही साथ उन्हें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि ये जीवन एक परीक्षा है और ईश्वर ने कर्म भूमि में हमें उतारा है। आपको कुछ सीखना है और फिर उसको अपने जीवन में धारण करना है। और अगर सब एक समान हो जाए ना, सबके पास समान सुख सुविधाएं हो जाएं, तो फिर परीक्षा तो हो ही नहीं सकती। परीक्षा तो इसी तरीके से हुई कि किसी को कुछ कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। जिसको कम दिया है वो सब्र के साथ ईमानदारी से जिंदगी जिंदगी जिए, और जिसको ज्यादा दिया है उसकी जिम्मेदारी है कि जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाए। जिसके पास ज्यादा है उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है कि उसको लालच आ जाता है, उसको कंजूसी आ जाती है, और ये उसके लिए नकारात्मकता का प्रतीक हो जाता है और ये उससे हानि पहुंचती है। आप देखिए जितने भी आज अमीर वर्ग है, जिसे आप बहुत संपन्न मानते हैं, उनको दवाइयां खानी पड़ती है सोने के लिए। जरा सा मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब है वो फिर भी आज के समय में सुकून की नींद ले पाता है। वो मेहनत करके सुकून की नींद सो लेता है, उसे किसी प्रकार की दवा नहीं लेनी पड़ती इसके लिए। अगर सब एक समान हो जाएंगे तो फिर परीक्षा बचती ही नहीं है। हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना। एक परिवार में कैसे रहते हैं, हर कोई सफल नहीं हो जाता, तो जो पीछे रह गया उसको भी हम साथ में ले चलने की कोशिश करते हैं। उसको भी किसी तरीके से स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम उसका कुछ छोटा मोटा काम शुरू करवा सकते हैं। तो यही तो तरीका है। और सुख तन का नहीं होता कभी, सुख तो हमेशा मन से होता है। अगर आप तन का सुख देखें ना, तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते, हमेशा आपको और चाहिए होगा, हमेशा और चाहिए। आपके पास आपको 10 लाख चाहिए साल का, 10 लाख मिल जाएगा, फिर लगेगा 15 लाख चाहिए, फिर आपको 25 लाख पे आना पड़ेगा। और कभी भी आप शांत नहीं रह पाएंगे, संतुष्टि कभी नहीं होगी। संतुष्टि हमेशा मन से होती है। देह के सुख को सुख हमें कभी नहीं समझना चाहिए। हम लोग हमेशा देह से जुड़े रहते हैं, और ईश्वर बताता है कि हम प्राण है, हम आत्मा है। ये देह तो कर्म करने का एक साधन है। अभी आपको बताया था, जब किसी की मृत्यु होती तो हम कहते हैं देहांत हो गया। देह का अंत हुआ है, इंसान का नहीं। और वहीं पे शरीर पड़ा हुआ है, और वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति था। अगर देह शरीर होता तो शरीर तो अब भी है ना, तो हमें कहना चाहिए अच्छा व्यक्ति है। तो हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम कहीं ना कहीं सही पकड़ रहे हैं। अंत देह का है। ये भौतिक जगत से इस दरवाजे से आए और इससे वापस निकल गए, तो भौतिक से पुनः अभौतिक में चले गए। लेकिन यहाँ पे कर्म करके गए, ये कर्म भूमि में आए थे हम, और वहां पे कर्म फल है। तो उस कर्मों को ध्यान रखना है। और कई बार हमारे अपने गलत निर्णय हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं आगे चल के। हम अपना अवलोकन नहीं करते, हम अपना एनालिसिस नहीं करते
कि हमने पहले क्या गलत किया जिसकी वजह से आज हम ये परेशानी भोग रहे हैं। वहां पे भी हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने कर दिया। ईश्वर आपको परेशान करके खुश थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो सबका भला चाहता है। ईश्वर केवल ये चाहता है कि उसने एक विधि विधान लागू किया है, आप उसको समझो, उसका पालन करो, ताकि आप अननेसेसरी, आप बेवजह परेशान ना रहो। और जिसको ज्यादा मिला है उसकी परीक्षा ज्यादा सख्त होती है। जिसको कम दिया उसके लिए तो कुछ छूट मिल जाती है कि इसकी परिस्थिति सख्त है, इसको चलो हम माफ कर देंगे। लेकिन जिसको सब कुछ दिया है, वो शेयर ना करे, वो किसी के साथ बांटे ना, तो उसकी परीक्षा ज्यादा कठिन है, उसको सजा ज्यादा मिलनी है। क्योंकि उसके मन में यह भाव है कि उसने अपनी मेहनत से सारा कमाया। अगर मेहनत के भाव से सब लोग कमाने लगे, तो फिर सबसे ज्यादा गरीब जो मजदूर है वो मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पसीना वो बहाता है। तो जब ईश्वर हमें कुछ देता है तो उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। और हमेशा हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम लोगों को दान दें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। ये दान क्यों बोला गया था? कि जो पीछे रह रहा है, जो अपने जीवन को नहीं जी पा रहा, सही से खाने पीने को नहीं है, उसके लिए इतना तो हो जाए कि वो जिंदा रह सके, कुछ कर सके जीवन में। तो जिसको ज्यादा दिया है, जिसको कम दिया है, दोनों की अलग अलग तरह से परीक्षाएं हैं, और वो परीक्षाएं इसी आधार पे हैं। अगर आपको जितना चाहिए आपको दे दिया, बाकी सबको भी उतना ही दे दिया, तो परीक्षा कैसी? सब अपने अपने जीवन में रह जाएंगे, कोई किसी को ध्यान नहीं देगा, कोई किसी की परिस्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, और सब अपने अपने भोग विलास में मस्त हो जाएंगे। तो ईश्वर ने कुछ कम दिया है, कुछ ज्यादा दिया है, तो जिसके पास ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी है कोई कम वालों को बांटे, ताकि वो भी जी सके। और यही धर्म सिखाता है कि मिलजुल के साथ रहना है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन कभी मन में ये भावना लाते नहीं है कि पूरा पूरी मानव जाति परिवार है। अगर समस्त मानव जाति को परिवार मान लेना, तो किसी को भी तकलीफ होगी तो दुख हमें भी होगा। किसी को अगर खरोच भी आती है ना, तो हमें दुख होगा, हम सबसे पहले जाके कोशिश करेंगे पट्टी कराएं या उस पर बैंडेड लगाएं। हमें पुनः अपने परिवार को परिवार मानना पड़ेगा। इस कलयुग में हम लोग इतना टूटते गए कि जहाँ वेद ने बोला कि तुम सब एक माता पिता से पैदा हुए हो, हम कुछ खानदान में आ गए। धीरे धीरे खानदान से कुछ एक परिवार में आ गए, जहाँ पे माता पिता उनके अपने बच्चे होते हैं। और धीरे धीरे बच्चों में भी जैसे जैसे उनकी शादियां हुई, वो भी अलग अलग होने लगे। माता पिता को जो है किसी ने अनाथ आश्रम वो वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बचता कौन है? पति पत्नी बच रहे हैं, आगे चल के उनके बच्चे होंगे। अब परिस्थिति है कि पति और पत्नी का आपस में संबंध नहीं चल पा रहा। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि जहां से शुरुआत थी हमने वो छोड़ दिया। हम एक दूसरे की गलतियों को ध्यान में रख के उनसे नफरत करते चले गए, क्रोध ले आए, द्वेष रखे, ईर्ष्या की। जबकि हमें ये नहीं करना था। हमें तो सबको साथ लेके चलना था। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें खुशी खुशी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और जब आप सकारात्मक सोचते हैं ना, तो ईश्वर भी आपके साथ वैसे ही अच्छा व्यवहार करता है, उसका कानून आपके लिए भलाई देता चला जाता है। यहाँ पे मीनाक्षी जी हैं, उनको पता होगा कि ईश्वर को जानने के बाद, उससे जुड़ने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कम दे दिया तो कम रह जाएगा, उसको मेहनत करनी होगी सही दिशा में, और ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। जितने भी आज के टाइम पे जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पैसों से संपन्न हुए ना, एक जमाने में बहुत गरीब थे। बिल्कुल धरातल से शुरू किया था उन्होंने। चाहे आप जमशेद टाटा को देख लीजिए, चाहे स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, जिसने भी शुरुआत की है उसने कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन कुछ करने का जज्बा था, कुछ एक सोच के रखी थी कि ये काम करना है, उसमें लगे रहे, और कुछ नहीं से कितना कुछ लेके गए वो। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हम कैसे जीवन जी सकते हैं।
और ज्यादा अर्जित करने का प्रयास रखना है, लेकिन लालच में नहीं। इस उम्मीद में कि जितना ज्यादा अर्जित करेंगे उतना लोगों को भलाई पहुंचानी है, और वो भी ईश्वर ने सिखाया इसलिए। जैसे कि आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। कुछ आपका सवाल है तो आप आगे पूछ सकते हैं। यस यस, मेरे को समझ में आ गया पार्ट कि विधि का विधान कैसा होता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, मगर हाँ, इट डज मेक सेंस। आप जो बोल रहे हो सही है। समय भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इतने समय से आपको कुछ और ही बताया जा रहा है, तो वो आपके मन में बैठ गया है, वो धीरे धीरे जाएगा। और जितना आप ईश्वर को यस जानेंगे, जितना उसके धर्म को व्यवहारिक तौर पर समझेंगे ना, तो आप खुद ही, आपका मन जो है, आपका दिल उस दिशा में बढ़ता चला जाएगा, और आप शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको शिकायतें नहीं होंगी, आपको किसी प्रकार का डर नहीं होगा। आपको बस इतना पता होगा कि जो परिस्थिति है उसमें धर्म के अनुसार हमें क्या करना है, क्या कर्म होना चाहिए, आप वो करेंगे और ईश्वर आपको उसका फल भी देगा। आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, जिसे आप खुद कहेंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं था, ईश्वर से जुड़ने के बाद इतना सकारात्मक बदलाव आता है जीवन में। और अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो, और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमें बता दीजिएगा ताकि उनके जवाब दिए जा सके। ठीक है, तो इस सत्संग को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी, प्रणाम। प्रणाम।